कल दोस्तों बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ कंसल्टेंट्स की कह लिए कि कमी रह जाती है? देखो सर, ये सारी मिली जुली चीज़ें होती हैं। जैसे पहले आपकी बात है वो भी कहीं ना कहीं किसी हद तक सच है कि भाई कई बार क्या होता है कि नीड एंड सप्लाई वाली बात होती है कि हाई कमीशन को बच्चे चाहिए, ठीक है, तो कंटिन्यूसली बच्चों के वीज़ाज निकलते हैं। पास्ट के एग्जाम्पल देखिए, 2008-9 में आपने देखा होगा, या उससे पहले यूके के वीज़े लगते थे, तो गैप वाले बच्चों के वीज़े लग जाते थे। उससे भी थोड़ा पास में जाए 2007 मिड तक, 2007 नहीं 8 मिड तक या 9 के मिड तक आप बात करिए, आपके ऑस्ट्रेलिया के वीज़े निकलते थे। तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा बड़ा अच्छा निकलता था, मतलब हर बच्चे का वीज़ा निकल जाता था। तो वो स्ट्रिक्ट हुई ऑस्ट्रेलिया, तो 2013 में दोबारा स्टार्ट हुआ। 2013 में एसवीपी स्टार्ट हुआ, तो 2013, 14, 15 बहुत ज़बरदस्त वीज़े निकले। फिर एसवीपी आया, मतलब 2009 से 2013 के बीच का जो टाइम था बड़ा टफ था, वीज़ाज नहीं दे रहे थे। इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ होती हैं ये। फिर 2013 में एसवीपी आया तो फिर स्टार्ट हो गया अच्छे लेवल पे। फिर एसएसवीएफ आया, अब वीज़ा भी आ रहे हैं, रिजेक्शंस भी आ रहे हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक, थोड़ा सा और रिफाइंड सिस्टम कर दिया है। तो मतलब पास्ट में जो गलतियाँ की हाई कमीशन ने, कहीं ना कहीं उससे सीख के आगे चलते हैं और वीज़ा भी निकलते हैं, रिजेक्शन भी आते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने स्टार्ट किया था यूके का, यूके ने वीज़ा दिए, उसके बाद आज तक यूके खुला ही नहीं है। वीज़ा आ रहे हैं लेकिन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। हम कनाडा की बात करते हैं, 2009 से पहले बहुत कम वीज़ा लगते थे कनाडा के। 2009 में आपके अप्रैल में अप्रोक्स ये एसपीपी स्टार्ट हुआ था, तो वीज़ाज निकले, बड़े अच्छे निकले, कंटिन्यूसली निकल दिए कंटिन्यूसली। अब 2017 में या 18 में आपका आपका वो आ गया, क्या नाम है, एसडीएस आ गया। तो एसडीएस आया तो कहीं ना कहीं वीज़ा भी निकल रहे हैं, रिजेक्शंस भी आ रहे हैं। ये सब टाइम टू टाइम कंट्री वाइज हाई कमीशन की अपनी पॉलिसीज होती हैं, वीज़ा निकलते भी हैं, रुकते भी हैं। बट आज की डेट में कनाडा के वीज़ा आ रहे हैं, रिजेक्शंस हैं तो उन बच्चों के भी वीज़ा निकलेंगे। देखना ये होगा कि बच्चे की प्रोफाइल अच्छी हो, कोर्स सिलेक्शन अच्छा हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज अच्छा हो, कंसल्टेंट अच्छा हो, फाइल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो, टाइम पे फाइल लगी हो, थोड़ा सा भीड़ का पार्ट बच्चा ना बने, बच्चों के वीज़ा निकलते हैं। भीड़ का पार्ट की जेकर करा तो किस गल वाल इशारा है, एक स्पैशली कोर्स जो कॉलेज ने उन्होंने वाले या प्रोविंस ने जो उन्होंने वाले? देखिए, जब एसपीपी स्टार्ट हुआ था तो एसपीपी के अंदर पहले जब स्टार्ट हुआ 20 कॉलेज थे, और जब एंड में एसपीपी बंद हुआ 47 कॉलेज थे। 47 में से 60% जो कॉलेज थे वो ओंटारियो प्रोविंस में टोरंटो के आसपास थे। हर एक बच्चा टोरंटो जा रहा है, हर एक बच्चा टोरंटो जा रहा है, हर एक बच्चा टोरंटो जा रहा है। तो हाई कमीशंस में फाइल टोरंटो की डल रही है, क्योंकि कॉलेज ज़्यादा है तो बच्चे ज़्यादा जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर आता था ब्रिटिश कोलंबिया का, तो ब्रिटिश कोलंबिया में बच्चे जा रहे थे सबसे ज़्यादा। अदर्स में अल्बर्टा में, सस्केचुअन में, मैनिटोबा में, नोवा स्कोशिया में, न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर में, यूकॉन में, क्यूबिक में, यहाँ बच्चा तो कम ही गया है। तो भीड़ का पार्ट का मतलब ये है, जहाँ बच्चा ऑलरेडी एक्सेस में गया हुआ है तो वहाँ पे फिर वीज़ा चांसेस फिर कई बार कम हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि उस एरियाज़ के वीज़ा नहीं लगते हैं। बट हाई कमीशन देखना चाहती है कि अदर एरियाज़ भी डेवलप हों। जैसे कि मैं अभी एक स्टेटमेंट आई थी ऑस्ट्रेलियन की तरफ से कि भाई वो रीजनल एरिया को भी प्रमोट करना चाहते हैं। क्यों सिडनी, मेलबर्न, इसी 2 में बच्चे जा रहे हैं। उसी तरीके से अभी न्यूजीलैंड ने ये अपना क्या नाम है सिस्टम चेंज किया है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, वो भी रीजनल एरिया को डेवलप करने के लिए। लाइक अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं
तो आप किसी भी एरिया में, चाहे इनर ओकलैंड है चाहे आउटर ओकलैंड, आपको 3 ईयर का है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो ओकलैंड के अंदर जाओगे, या ग्रेजुएट डिप्लोमा करने जा रहे हैं ओकलैंड के अंदर जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डिप्लोमा और ग्रेजुएट डिप्लोमा के होते हैं। ओकलैंड में जाओगे तो आपको 1 ईयर का मिलेगा, आउटर ओकलैंड में जाओगे तो 2 ईयर का मिलेगा। तो वो पॉलिसीज क्या है कि वो रीजनल एरिया को भी प्रमोट करना चाहते हैं। वही कनाडा की बात है कि सिर्फ ओंटारियो प्रोविंस में टोरंटो या ब्रिटिश कोलंबिया में नियर बाई सरी, तो वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, तो दूसरे एरिया जो बसते हैं वहाँ बच्चे क्यों नहीं, जहाँ बच्चे वहाँ बच्चे निकलते हैं तो वहाँ सक्सेस रेट हाई होता है। बीइंग ए वीज़ा ऑफिसर, सपोज करो आप वीज़ा ऑफिसर हो, आप बैठे हो, आपके पास एक ही पर्टिकुलर कॉलेज की, एक पर्टिकुलर एरिया की फाइलें ज़्यादा आ रही हैं, दूसरे प्रोविंस की किसी कॉलेज की कम आ रही हैं, तो आप क्या करोगे? आप भी कोशिश करोगे बैलेंस बनाने की। बिल्कुल। तो वही चीज़ है। तो हर एक कंट्री अपने दूसरे एरियाज को भी प्रमोट करना चाहती है। एक ही जगह बच्चा पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अभी जैसे कि मैं ब्रैम्पटन की बात करूं, ब्रैम्पटन में पीछे गया था, मिनी इंडिया है, वहाँ पे झगड़े भी हुए, आपने देखा भी होगा, आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे वीडियोज आई, ठीक है। तो वो हर एक यूथ, हर एक पेरेंट्स, हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन इस बात से अवेयर है कि वहाँ जाके मतलब बच्चा, वहाँ फैमिली ज़्यादा पहुँच चुकी है, फैमिली ज़्यादा पहुँच गई तो वहाँ पे सिस्टम बिगड़ चुका है। सिस्टम बिगड़ मतलब वहाँ पे आपको वो भी नहीं मिल रहे हैं, क्या नाम, अकोमोडेशन भी रहने के लिए नहीं मिल रहे हैं। काम नू लेके भी सुनना चाहिए, स्टूडेंट्स को काम की भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को भी क्या नाम है वो नहीं मिल रहे थे, अकोमोडेशन नहीं मिल रहे थे, रेंट पे प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी। तो भी इवन के लिखा होता था, वहाँ बाहर लिखा होता था कुछ ऐसी चीज़ें थे, डॉग एंड स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, ऐसी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई आई थी। तो कहने का मतलब क्या, जहाँ एक्सेस इज ऑलवेज बैड, कहीं पे एक्सेस होगा तो हमेशा वो बैड होगा ही होगा। तो वही रीजन है कि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हुए, इस टाइप की प्रॉब्लम आई तो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन भी स्ट्रिक्ट हुई। सो बच्चों ने रिसर्च नहीं की, एक गया उदे मगर 4 हो मतलब जा रहे हैं। मैं गया तो मेरे चाचा का लड़का, मेरे काका का लड़का, मेरे और मामा का लड़का, मेरे फूफा का लड़का, सब वहीं आएंगे जी। तो ये एक प्रॉब्लम है जी। सो ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश करें? देखिए, हर एक चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि बच्चों को क्योंकि हर एक बच्चे का टारगेट पहले तो सेटल होना, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे यूरोप है, किसी भी कंट्री में बच्चे ने सेटल होना है। मैं चाहता हूँ कि बल्कि अगर आपका टारगेट सेटल होना है अच्छे लेवल पे, लॉन्ग टर्म प्लान में, तो मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि अपनी कम्युनिटी से थोड़ा सा हट के जाए। उसके पीछे रीजंस क्या हैं? अगर अपनी कम्युनिटी में भी आप जा रहे हैं तो आप अपना अकोमोडेशन ऐसी जगह लें जहाँ पे आपको अपनी कम्युनिटी के लोग कम मिले जी। आप बाहर जा रहे हैं, आप सपोज करो मैं गया, मेरी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे हैं, मैं उन्हीं के बीच में हूँ, मैं स्कूल कॉलेज में जा रहा हूँ, तब तो मैं इंग्लिश में टॉक कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बट उसके बाद मेरी हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब मेरा मतलब मैं पटियाला में बैठा हूँ या मैं टोरंटो में बैठा हूँ, बात सेम है। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो फर्स्ट थिंग मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा हट के जाना चाहिए उस कम्युनिटी से जहाँ आपके ऑलरेडी ज़्यादा बैठे हैं। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, काका मामा फूफा कोई काम नहीं आएगा आगे, अगर आपको वहाँ बैठा है तो आप थोड़ा हट के जाओगे तो आपके रिलेशन भी बने रहेंगे और कहीं ना कहीं आगे, क्योंकि आपने खुद जो करना है, जो भी करना है, रिलेशन भी बने रहेंगे और आगे कहीं ना कहीं सिस्टम भी बनेगा हर चीज़ का। तो आई विल सजेस्ट थोड़ा सा जो अपनी कम्युनिटी है उससे हट के जाएँ। दूसरा, जहाँ भीड़ है ऑलरेडी उससे हट के जाएँ, जैसे टोरंटो में या ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, और क्या प्रोविंस नहीं है वहाँ पे सेम पॉलिसी लागू नहीं होती क्या गवर्नमेंट की? तो आप थोड़ा सा हट के, जैसे काफी रिलैक्सेशन भी दित्तियां जांदियां ने। यूकॉन है, अपना ब्रिंसविक है, आपका न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर है, क्यूबिक है, और मान लो ओंटारियो प्रोविंस में भी जाना है या ब्रिटिश कोलंबिया में जाना है, तो ऐसी बहुत सी एरियाज हैं जहाँ पे ऑलरेडी बच्चे कम गए हैं, रीजनल एरिया, वहाँ जाके आप सेटल होइए तो आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन भी मिलेगी। और बच्चा कम है तो वहाँ कंपटीशन भी कम होगा, तो भी कनाडा ही है, कनाडा ही है, कंपटीशन कम होगा तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगी। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, 2.5 साल पहले मैंने अपना भतीजा भेजा था, अपना नेफ्यू सीबीयू, बार बार काफ़ी वीडियोस में नाम आता है और काफ़ी लोग जानते हैं इस बारे में। क्या मैं उस टाइम पे टोरंटो नहीं भेज सकता था, ब्रिटिश कोलंबिया नहीं भेज सकता था, लेकिन मैंने वो एरिया देखा कि जहाँ बच्चा कम गया है और फ्यूचर में स्कोप ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा
मेरे मतलब नेफ्यू को मिला, बल्कि मोर देन 1000 स्टूडेंट्स वहाँ गए हुए हैं, जिसमें से मेरे तकरीबन 200-300 बच्चा तो मेरा ही है उस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है। तो हर एक स्टूडेंट्स को इस चीज़ का फ़ायदा मिला है कि एक तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 साल की स्टडी है, 2 साल की स्टडी के बाद 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, और नोवा स्कोशिया की यहाँ पे बात हो रही है। और अब अटलांटिक पायलट प्रोग्राम वहाँ चल रहा है, जिसका फ़ायदा मिला मीन्स आपके पास ग्रेजुएट स्ट्रीम में ग्रेजुएट एक स्कीम चल रही है। उस ग्रेजुएट स्ट्रीम में आपको क्या है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे 12th के हो, मतलब चाहे आप डिप्लोमा के हो या फिर पीजी डिप्लोमा के हो या एडवांस डिप्लोमा बैचलर जो भी आपने किया, मीन्स आपने जो कोर्स कंप्लीट किया 2 ईयर का या 1.5 साल का या 1 ईयर का जो भी है, तो आपने कोर्स कंप्लीट किया मीन्स यू आर ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट स्ट्रीम में उसको आप क्या नाम है जॉब ऑफर अगर उसके पास है तो पायलट प्रोग्राम के अंदर फॉल करता है और उसको पीआर आ सकती है, तो उसका फ़ायदा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट को यहाँ से चाचा ताऊ काका मामा फूफा के लड़के को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारी को छोड़ना पड़ेगा, अपने करियर को लेके यहीं से रिसर्च करने पड़ेंगे। अगर बच्चा रिसर्च करेगा तब भी कुछ पॉसिबल है, यहीं से रिसर्च करोगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आँख मीच के यहाँ से वहाँ जाओगे, वहाँ उतरोगे, पता लगा कि ओ माय गॉड यहाँ तो इमिग्रेशन थोड़े से टफ हैं, मतलब यहाँ पे सेटलमेंट में प्रॉब्लम है, फिर वो बच्चा जंप मारता है दूसरे प्रोविंस में जंप मारता है, तो कहीं ना कहीं उसकी ये प्रॉब्लम रहती है कि उसकी फीस भी मरती है, क्योंकि जिस कॉलेज में वो गया है तो वहाँ पे रिफंड पॉलिसी उस कॉलेज की फॉलो होगी, वहाँ पेमेंट कटेगी, फिर दूसरे कॉलेज में जाएगा, उसमें एडमिशन लेगा दूसरे प्रोविंस में, तो ये प्रॉब्लम रहती है। कल इमिग्रेशन भी कल अपनी पॉलिसी चेंज कर दे सपोज करो इस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, तो प्रॉब्लम रहेगी। तो कीप इन माइंड प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि यहीं से रिसर्च करके जाओ, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करो, और सेल्फ स्टडी करोगे तो ये आपके लिए करियर के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ।